तो अब उसके नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का तुम्हारे पास एक्सरसाइज 9.5 हो गया था उस दिन, 9.6 में है अभी हम लोग। एक्सरसाइज 9.6, एक्सरसाइज 9.6 ये एक लंबा टॉपिक है। हाँ, तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है कि तुम्हारे पास ये अभी जो हम पढ़ेंगे उसे लिखते हैं हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें सबसे पहला जो टाइप है वो ये टाइप होता है कि dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू का टाइप होगा, जहां पे पी एंड क्यू जो होगा दे आर द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली और कांस्टेंट होना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले तुम्हें देखना जरूरी है कि ये लीनियर है, तभी तुम इसके ऊपर काम कर पाओगे। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, dy बाय डी एक्स प्लस रूट एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। तो अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे p का वैल्यू रूट ओवर एक्स है, q का वैल्यू ई टू द पावर एक्स है, दोनों x का फंक्शन है, इसलिए इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y कहोगे। तो ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y कहते हैं। dy बाय डी एक्स प्लस साइन एक्स वाई टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू 3। यहाँ पे p का वैल्यू साइन x के साथ y आ गया, तो दिस इज नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। ये लीनियर डिफरेंशियल नहीं है, क्योंकि जो p है उसमें तुमने देखा एक y का टर्म भी आ गया है। dy बाय डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 5, ये लीनियर है क्योंकि यहाँ पे p का वैल्यू x है, y के साथ जो होगा वो p है, जो बच गया वो q, जो राइट साइड में कांस्टेंट है। हाँ, तो कांस्टेंट चलता है क्योंकि मैंने ऊपर लिखा है दे आर फंक्शन ऑफ एक्स ओनली और कांस्टेंट, तो कांस्टेंट भी चलेगा। तो हेंस ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है? तो अगर तुमने ऑब्जर्व कर लिया कि हाँ वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y है, तो उसे सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। ठीक है, चलो, किसी को ये देखना है तो देख सकते हो। चलो, चलो आगे चलते हैं। चलो, तो सपोज प्रूफ दूंगा रे क्यों होता है, हाँ, मगर पहले तरीका बता रहा हूँ। पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, सबसे पहले एल्गोरिथम क्या क्या कैसे सॉल्व करोगे, राइट इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म, मतलब ऊपर वाला फॉर्म। नंबर 2, गेट पी एंड क्यू, पी और क्यू निकालोगे। नंबर 3, फाइंड इंटीग्रेशन पी डी एक्स, निकाल सकते हो विदाउट कांस्टेंट, कांस्टेंट इसमें नहीं डालोगे। हाँ, जैसे इंटरमीडिएट है ये इंटीग्रेशन। फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आई एफ का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई इंटीग्रेशन पी डी एक्स, दिस इज नोन एज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। द डायरेक्टली सॉल्यूशन ऑफ डी, हाँ, एग्जामिनेशन में यही खासियत बात है कि यहाँ पे आप डायरेक्टली सॉल्यूशन ऑफ डी लिख सकते हो। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रेस्पेक्ट टू dx। किसी को लिखना है तो लिख लो।
एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है कि ई के साथ जब भी लॉग ई रहता है और तुम्हें कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया रहेगा तो ई कैंसिल होके वो एफ ऑफ एक्स हो जाता है। इसे बार बार यूज करना होगा। तो जैसे एक सम पहले करवा के दिखाता हूं। सॉल्व dy by dx minus y cot x is equal to cos x। सॉल्यूशन तो ये ऑलरेडी एलडीई के फॉर्म में है, बस p का वैल्यू क्या है। आगे एक माइनस है, ध्यान से देखो। उसके लिए तुम इसे कंपेयर करोगे dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से। जब कंपेयर करोगे तो p का वैल्यू तुम्हारे पास आएगा माइनस कॉट एक्स, नहीं क्या? ये तो माइनस कॉट एक्स आ जाएगा नहीं, और q का वैल्यू आ जाएगा cos x। तब इंटीग्रेशन पी डी एक्स निकालोगे, यही स्टेप था ना। देखो ना, क्या गेट पी एन क्यू, ये तो हो गया। फिर क्या निकालना है? इंटीग्रेशन पी डी एक्स निकालना है। तो ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ln ऑफ साइन एक्स, मॉड नहीं दे रहा हूं, बोर्ड लेवल में हूं अभी, ln ऑफ 1 बाय साइन एक्स इज इक्वल टू ln ऑफ cosec x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, मतलब ई टू दी पावर ln ऑफ क्या? cosec x। ई और ln आपस में कैंसिल हो जाता है, तो केवल क्या रहा? cosec x। तो सॉल्यूशन क्या था? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रेस्पेक्ट टू dx। मतलब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुम्हारे पास क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो cosec x है, तो इज इक्वल टू q क्या है तुम्हारे पास? q तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला cos x। तो ये हो जाएगा cos x इंटीग्रेटिंग फैक्टर cosec x dx, मतलब cos बाय साइन, मतलब इंटीग्रेशन cot x dx। तो हेंस y इंटू, यहाँ पे c लगाओगे आप, हाँ, ln ऑफ साइन x प्लस c। सर आपने मॉड लगा दिया, मगर कई बार तुम देखोगे नॉर्मली लीनियर में मॉड नहीं लगाया जाता है, क्योंकि फिर ठीक है, ln में मॉड नहीं लगाया तो आगे सब में भी नहीं लगाऊंगा। नहीं मतलब ये इसमें देखो, इसमें मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, मतलब ठीक है। मैं जानता हूँ कि पहले चीजों को खत्म करता हूँ, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मुझे मालूम है, जब मैंने बताया था तो मैंने तुम्हें लॉग 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 काफी बार बोला है। देखो ये एक एनसीईआरटी का सम है। ये एक एनसीईआरटी का सम है। टू बाय एक्स टू लॉग एक्स स्क्वायर। हालांकि एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव हो जा रहा है, मगर देखो इस वाले केस में उसने लॉग नहीं लगाया, ठीक है। तो एनसीईआरटी इन जनरल लॉग नहीं लगाता है, मॉड नहीं लगा रहा है। चलो तो आगे चलते हैं, ठीक है। मगर कई बार अब इस फॉर्म में नहीं होगा, तुम्हें कभी कभी चेंज करना पड़ सकता है। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि सॉल्व करो x log x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 2 log x। तुम जानते हो कि तुम्हारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म था वो था dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। मतलब ये p और जो ये q है, और dy by dx का कोफिशिएंट ऑफ dy by dx, कोफिशिएंट ऑफ dy by dx इज यूनिटी होना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये यूनिटी नहीं है, तो क्या कर सकते हो? तो वन इम्प्लाइज, अगर मैं x log x अगर इस वाले क्वांटिटी से सबको डिवाइड कर दूं तो ये मुझे मिलेगा dy by dx प्लस 1 बाय x log xy इज इक्वल टू 2 बाय x। ये नंबर 2, हाँ ये LDE है। अब अगर मैं कंपेयर करूं तो p का वैल्यू क्या है? y के साथ क्या है?
y का जो कोफिशिएंट है, p जो होगा वो हर समय कोफिशिएंट ऑफ y होगा। तो यहाँ पे p का वैल्यू क्या है 1/x log x, q का वैल्यू क्या है 2/x। तो इंटीग्रेशन p dx कैसे करोगे, इंटीग्रेशन 1 क्या x log x dx। अब log x के साथ जब 1/x दिख रहा है तो एक सब्स्टिट्यूट मार सकते हो कि log x को तुम t ले सकते हो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो dt का वैल्यू log x के लिए 1/x dx जो यहाँ तुम्हें दिख रहा है, नहीं क्या। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो है, ये वाला जो पार्ट है ये तो dt बन गया और log x वाला t बन गया, इज इक्वल टू क्या हो गया ln t। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था e टू दी पावर ln, तब t का वैल्यू डाल दो तो t का वैल्यू क्या था ln ऑफ log x। तो e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था इंटीग्रेशन p dx, तो क्या हो जाएगा ln ऑफ क्या log x, e ln आपस में कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा तुम्हें log x। तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रेस्पेक्ट टू dx। मतलब y इंटू log x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या हो जाएगा 2/x इंटू क्या log x dx। अब इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे, ऊपर वाला सब्स्टिट्यूशन डाल सकते हो, नहीं तो देखो डायरेक्टली कर सकते हो, 2 को बाहर निकालो log x लिखो, 1/x dx किसका डिफरेंशियल होता है, तो ये होता है log x d ऑफ क्या log x, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो ये वही फंक्शन है। इसका मतलब ये अल्टीमेटली t dt जैसा बन रहा है, इसका इंटीग्रेशन था t²/2, तो log x d ऑफ log x का इंटीग्रेशन होगा log x बाय होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c, तो y इंटू log x। तो ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। किसी को देखना है तो देख लो, फिर आगे चलें। चलो देखो, आगे चलो। जस्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy प्लस ट्वाइस एक्स वाई dx इज इक्वल टू cot x इंटू dx। अब देखो ये जब देखते हो तो तुम बोलोगे सर सेपरेबल वेरिएबल भी हो सकता है, होमोजीनियस भी हो सकता है, सबको पहले हटाइए, ठीक है हटा सकता हूँ। इसमें डिग्री 2 है, इसमें डिग्री cot x है, होमोजीनियस गया। सेपरेबल वेरिएबल दिखने से लग रहा है, कैसे करोगे x x x y है। तुम्हें यहाँ पे देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज दिख रहा है कि y अकेला है, y अकेला है, तो याद रखना कि LDE को याद कर। मैं ये नहीं कह रहा हूं बनेगा ही, मगर याद कर। मगर तब ये LD वाला फॉर्म तो है नहीं, क्योंकि मुझे dy बाय dx चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड बाय dx कर दूं, डिवाइड बाय dx कर दूं, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाय dx प्लस ट्वाइस एक्स वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स। अब कोफिशिएंट ऑफ dy बाय dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, मगर इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए था, इसे 1 बनाना है, इसलिए डिवाइड किससे कर दूं फिर, अगर मैं डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दूं तो तब dy बाय dx प्लस ट्वाइस एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कंपेयर करोगे तो p का वैल्यू ट्वाइस एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q का वैल्यू
cot x by 1 plus x square, इंटीग्रेशन p dx, इंटीग्रेशन twice x dx by 1 plus x square. कुछ फायदा होगा? twice x किसका डिफरेंशिएशन है? 1 plus x square का. डिवाइडेड बाय 1 plus x square. तो क्या फायदा हुआ? ये कौन से फॉर्म में गिर रहा है? ये dt by t के फॉर्म में गिर रहा है, जिसका था ln t, नहीं क्या? तो ये क्या हो जाएगा तब? ln ऑफ क्या? 1 plus x square. तो अगर इंटीग्रेशन p dx तुम्हारे पास ये आया, ये समझ में आ रहा है ना कि 2x किसका डिफरेंशिएशन है? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा तब? e टू दी पावर इंटर p dx, मतलब e टू दी पावर ln 1 plus x square. e और ln कैंसिल हो जाता था, e और ln जो है वो कैंसिल हो जाता था, तो इसलिए क्या मिलेगा? ये 1 plus x square. तो सॉल्यूशन क्या होगा तब? सॉल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर. अभी तक मैंने प्रूफ नहीं दिया, मैं बोल रहा हूँ. q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रेस्पेक्ट टू dx. मेरे ख्याल में खेला खत्म हो गया, क्योंकि y इंटू 1 plus x square, q का मतलब cot x डिवाइडेड बाय 1 plus x square, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 plus x square dx. ये और ये कैंसिल करो तो इंटीग्रेशन cot x dx विच इज नथिंग बट ln ऑफ sin x प्लस c. खेला खत्म. ये आंसर होगा. आया समझ में? ठीक है. किसी को देखना है तो देख लो. 10 मिनट का एक टाइम दे रहा हूँ, 10 सेकंड का एक टाइम दे रहा हूँ. ये 10 सेकंड का बस टाइम दे रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट सम में जो जाऊंगा उसके लिए. चलो आगे चलते हैं. अब कभी कभी इनिशियल वैल्यू कंडीशन भी तुम्हें दिया जा सकता है, जैसे x dy by dx plus y is equal to x log x, y of 1 equal to 1 by 4. ये वाला. तो क्या कर सकते हो? dy by dx प्लस क्या? y by x, x कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा? log x. इस फॉर्म में तो लिखोगे ही ना. तब यहां से p का वैल्यू क्या मिला? 1 by x. q का वैल्यू क्या मिला? log x. इंटीग्रेशन p dx क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन dx by x इज इक्वल टू क्या? ln x. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx, मतलब e टू दी पावर e और ln x को कैंसिल करो, क्या आया? x. तो सॉल्यूशन क्या होगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रेस्पेक्ट टू dx, मतलब y इंटू x इज इक्वल टू q का वैल्यू log x है, तो अगर इंटीग्रेटिंग तो x log x dx. अब x log x को ट्राई करने का तरीका क्या था? याद है ना? uv. log है तो बस एक ही तरीका, ये u लोगे ये v लोगे, तो इंटीग्रेट करोगे तो ये xy हो जाएगा. x को छोड़ोगे log x को छोड़ोगे, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, log x का डिफरेंशिएशन 1 by x इंटू x स्क्वायर बाय 2 dx. इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है तो मैं उसे डिफरेंशियल इक्वेशन में ठीक नहीं करा पाऊंगा. उसके लिए तुम्हें इंटीग्रेशन देखना होगा. माइनस 1 by 2 x dx, इसका मतलब xy इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 ln x माइनस x स्क्वायर बाय 4 प्लस c. अब c कैसे निकालोगे? क्या कुछ गिवन है? हाँ, क्या गिवन है? जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 1 by 4 है. वही गिवन है ना, y ऑफ 1 इक्वल टू 1 by 4. इसका मतलब वही है ना. तो इसका मतलब अगर मैं ये यहाँ पे डाल दूं तो xy के बदले ये 1 by 4, x स्क्वायर के बदले 1 by 2 इंटू ln 1 माइनस 1 by 4 प्लस c. तो ln 1 0, तो हेंस c का वैल्यू 1 by 2. तो हेंस इक्वेशन कैसा दिखेगा? इसमें डाल दो तो इसे नंबर 2 ले लेता हूं, तो 2 इंप्लाइज क्या? xy इज इक्वल टू क्या? x स्क्वायर बाय 2 ln x माइनस
एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस हाफ, खेला खत्म। किसी को देखना है तो देख लो, फिर आगे चलेंगे। तो तुम्हें पकड़ना, अब ये होता क्यों है, अब ये होता क्यों है, ऐसा क्या रीजन है कि आंसर इससे निकल जाता है। कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है। dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू तुम्हें दिया हुआ। तुम्हें करना क्या है, मैं एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, यहाँ पे मैं एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं ताकि ये पूरा एक डिफरेंशियल बन जाए, मतलब ये पूरा एक इक्वेशन बन जाए। उसके लिए मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूं कि अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई के साथ इंटीग्रेशन पी डी एक्स का यूवी लगाऊं तो क्या होगा। तो वाई को यूवी लगाओगे तो पहले क्या आएगा, ई इंटीग्रेशन पी डी एक्स को छोड़ोगे, फिर डी वाई बाई डी एक्स आएगा, इंटीग्रेशन है डिफ्रेंसिएशन है ये, प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, ई इंटीग्रेशन पी डी एक्स, इसमें चेन रूल लगेगा। तो ई इंटीग्रेशन पी डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू ई इंटीग्रेशन पी डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, चेन रूल लगेगा तो इंटीग्रेशन, याद आ रहा है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस थे, तो इसलिए ये ई इंटीग्रेशन पी डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई ई इंटीग्रेशन पी डी एक्स इंटू पी। ई इंटीग्रेशन पी डी एक्स क्या है, यही तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रेस्पेक्ट टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई पी इंटू क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मतलब कि अगर अगर मुझे कभी भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर कॉमन ले लूं और डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई पी दिखे तो मैं इसे डायरेक्टली डी बाई डी एफ वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख सकता हूं, यही कर सकता हूं ना, ये तो वही है ना, ये वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। और ये वाला जो चीज है, ये वाला जो चीज तुम्हें यहाँ पे मिला, ये तो एग्जैक्टली यही है। तो इसलिए मैं अगर इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर दूं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो दिस इंप्लाइज डी बाई डी एक्स ऑफ, तब ये क्या हो जाएगा, ये तो हमने देखा डी बाई डी एक्स ऑफ, क्योंकि ये वाला जो टर्म है ये तो यही हो रहा है, ध्यान से देखो, ये y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसका मतलब डिफरेंशियल ऑफ x को उधर लेके जाता हूँ, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रेस्पेक्ट टू dx, और दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। अब इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, डी और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल होती है, ये एफ ऑफ एक्स देता है, इसलिए ये डी और ये इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या देगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रेस्पेक्ट टू dx, खेला खत्म। मतलब तुमने एक डिफरेंशियल बनाया। अब तुम बोलोगे नहीं सर ये तो सही है सर, मगर आपको ये कैसे पता चला कि आप इंटीग्रेशन पी डी एक्स ही लोगे। हाँ ठीक है, पहले इसे देखना है तो देख लो, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि आई नो दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कि मैं उस चीज से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो चीज रिड्यूस हो जा रहा है मेरा। मगर वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वही होगा, वो कैसे पता चला, तो इसके लिए क्या है ना कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू दिया हुआ है। मेरा मानना है कि मैं इस वाले को एक ऐसे नंबर जी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करूं, मैं ऐसा इससे इस सबको मैं जी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ तो ये q टाइम्स ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा, मगर ये इस टाइप से मल्टीप्लाई करूं कि ये एक्सप्रेशन जी ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इंटू जी ऑफ एक्स एक डिफरेंशियल बन जाए y के साथ एक नया फंक्शन h ऑफ x का। ठीक है,
इस टाइप से कुछ चूज करना है। इस साइड जी ऑफ एक्स है ही मेरे पास, वो वाई ऑफ जी ऑफ एक्स बन जाए। तो इसका मतलब अगर ये ऐसा बन जाए तो इसका मतलब ये होना पड़ेगा dy बाय dx इंटू जी ऑफ एक्स प्लस y इंटू dg बाय dx होना पड़ेगा। अब अगर मैं देखो ये और ये तो सेम हो गया, तो कंपेयर करूंगा तो किसको कंपेयर करूंगा, मेरे पास तो मतलब ये और ये सेम होना पड़ेगा, y भी कैंसिल हो गया। इसका मतलब dg बाय dx मस्ट बी इक्वल टू g ऑफ x इंटू p होना पड़ेगा। सेपरेबल वेरिएबल जैसा अगर मैं dg बाय g ले आऊं तो ये p इंटू डी एक्स हो जाएगा। अगर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूं तो dg बाय g क्या होगा, ln ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन ऑफ p dx। और मेरे पास एक मैं जानता हूं कि अगर ln x t था तो x का वैल्यू क्या था, e टू दी पावर t। तो ln gx अगर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन p dx, तो इससे g ऑफ x क्या हो जाएगा, e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx। तो हेंस मुझे g ऑफ x का वैल्यू मिल जाए। तो मतलब मैं ऐसा किसी एक चीज से मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं ताकि वो किसी का डेरिवेटिव बन जाए। देखना है तो देखिए, चलो आगे चलो, ठीक है। ठीक है, तो फिर से अब जब प्रूफ कर दिया तो दोबारा देखने में मजा आएगा। सपोज तुम्हें इसे सॉल्व करना है, तो जरा बुद्धि लगा के देखो, क्या ये y में लीनियर है? क्या तुम्हें यहाँ पे y केवल अकेले दिखाई दे रहा है कहीं पे? हाँ दे रहा है, नहीं क्या केवल y अकेले में दिखाई दे रहा है, दे रहा है। तो इसीलिए अगर अलग अलग कर दूं तो x के साथ 1 प्लस साइन एक्स और y cos x के साथ 1 प्लस साइन एक्स, और ये अगर इस साइड आ जाए तो dy बाय डी एक्स प्लस 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स। तो ये तो लीनियर है, तो ये p का वैल्यू हो गया, ये q का वैल्यू हो गया। तो इंटीग्रेशन p dx क्या हो जाएगा, क्योंकि p तुम्हारे पास ये है तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे cos x है, सॉरी, हाँ ये cos x भी है, तो ये cos x dx बाय क्या 1 प्लस साइन एक्स। क्या cos x किसी का डिफ्रेंसिएशन था? हाँ, किसका? नीचे 1 प्लस साइन एक्स और इसका डिफ्रेंसिएशन cos x है, तो dx जिसका डिफ्रेंसिएशन है उसी डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, तो ये तो dv बाय v टाइप है ना, और dv बाय v का मतलब क्या था, ln v, तो ये ln ऑफ क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। तो इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसा दिखेगा, e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx, मतलब e टू दी पावर क्या ln ऑफ क्या 1 प्लस साइन एक्स। तो e और ये कैंसिल होके क्या देगा 1 प्लस साइन एक्स। तो सॉल्यूशन क्या देगा, सॉल्यूशन देगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रेस्पेक्ट टू dx। मतलब y इंटू 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू q के बदले क्या हुआ, q क्या था, q तुम्हारे पास यहाँ पे क्या था, माइनस एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स इंटू क्या 1 प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय dx। इसे कैंसिल कर दो, आंसर आ जाएगा। देखना है तो देख लो, फिर आगे चलेंगे। आगे निकलो, देख लो एक बार, ठीक है। अब x नहीं होगा, कुछ और भी हो सकता है, जैसे प्रॉब्लम तुम्हें कभी कभी ऐसा भी दे सकता है कि ये 1 प्लस टी साथ में dy बाय डी टी माइनस टी वाई इज इक्वल टू 1, कोई एक इनिशियल वैल्यू कंडीशन देगा। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सम है, एंड y ऑफ 0 इज इक्वल टू -1, देन सो दैट y ऑफ 1 इज इक्वल टू -12। सॉल्यूशन
तो यहाँ पे तुम यहाँ पे देखो y को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रही हो, t के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t कर रहा हूँ। तो ठीक है, जो x का काम था वो यहाँ पे t कर रहा है, तो ये 1 प्लस टी कोफिशिएंट ऑफ dy बाय dt तो 1 होना पड़ेगा। तो t बाय 1 प्लस टी इंटू वाई इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस टी। और अब तुम जब यहां से लगाओगे तो p का वैल्यू क्या होगा, y का कोफिशिएंट क्या है, ध्यान से देखो माइनस भी है, तो ये माइनस टी बाय 1 प्लस टी होगा और q का वैल्यू 1 बाय 1 प्लस टी होगा। तो इंटीग्रेशन p अब dt के रेस्पेक्ट में करोगे ना, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर रहे हो तुम। तो ये माइनस टी बाय 1 प्लस टी इंटू डी टी हो जाएगा। तो माइनस को मैं 1 माइनस ऑफ जैसे 1 प्लस 1, अब मैं नीचे वाले को ऊपर लेके आ सकता हूँ यानी 1 प्लस टी को। हाँ, तो जैसे ये माइनस टी है, माइनस को ही खत्म करना चाहता हूँ, तो 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय क्या, नहीं मुझे 1 प्लस चाहिए तो ये प्लस, तो ये माइनस ले लेता हूँ, गलती कर दिया रे, माइनस ले लेता हूँ, 1 माइनस ऑफ क्या 1 प्लस टी ले लेता हूँ डिवाइडेड बाय क्या 1 प्लस टी इंटू डी टी, और ये माइनस को हटा देता हूँ। क्या फायदा होगा इससे, अगर अलग अलग करूं तो क्या मिलेगा, ये 1 बाय 1 प्लस टी इंटू डी टी माइनस डी टी, तो ये क्या हो जाएगा ln ऑफ क्या 1 प्लस टी माइनस ये क्या हो जाएगा t। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू दी पावर ln ऑफ 1 प्लस टी माइनस टी। तो क्या करोगे, अलग अलग कर सकते हो, हाँ अलग अलग कर सकते हो, 1 प्लस टी और e टू दी पावर क्या माइनस टी। इसमें तो e और ln कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या देगा 1 प्लस टी इंटू क्या e टू दी पावर माइनस टी। तो सॉल्यूशन क्या देगा, सॉल्यूशन देगा y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या q मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रेस्पेक्ट टू dt, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में है। तो q क्या था 1 बाय 1 प्लस टी, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया 1 प्लस टी e टू दी पावर माइनस टी। q क्या था 1 बाय 1 प्लस टी 1 प्लस टी e टू दी पावर माइनस टी dt, ये और ये कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब क्या मिला y इंटू क्या 1 प्लस टी ई टू दी पावर माइनस टी, ई टू पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन माइनस ई टू पावर माइनस टी प्लस कॉन्स्टेंसी। अब c निकालने के लिए कोई इनिशियल वैल्यू कंडीशन दिया है क्या, वो हमें देखना होगा, क्या कोई कंडीशन दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है, क्या कंडीशन दिया हुआ है, y ऑफ 0 कितना दिया हुआ है -1। तो अगर मैं x इज इक्वल टू 0 दूं तो y का वैल्यू कितना है -1, ये अगर पुटअप कर दूं y -1 है तो -1 1 प्लस टी, तो t अगर 0 है, सॉरी t 0, क्योंकि y ऑफ 0 इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है। तो 1 प्लस 0 1 e टू दी पावर माइनस टी, e टू दी पावर 0 माइनस e टू दी पावर t का वैल्यू 0 प्लस c, कैंसिल कर दो तो c का वैल्यू क्या आ गया 0। अगर c का वैल्यू 0 आ गया तो क्या मिला था y 1 प्लस टी e टू दी पावर माइनस टी इज इक्वल टू माइनस e टू दी पावर माइनस टी। तो y का वैल्यू क्या ना -1 बाय क्या 1 प्लस टी। अब क्या निकालने बोल रहा है, y(1) निकालने बोल रहा है। तो अगर y(1) निकालने बोल रहा है, t का वैल्यू 1 है, तो ये -1/2 हो जाएगा। यही तो प्रूफ करना था, देखो y(1) इक्वल टू -1/2। किसी को देखना है तो देख लो, 10 सेकंड का। आगे चलूं, ठीक है। अब देखो और एक चीज होता है क्या, अभी तुमने देखा था dy बाय dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो तुम इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y लिखते हो। मगर कभी कभी अब उल्टा भी हो सकता है, dx बाय dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, जहां पे पी क्यू जो होगा ये फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट होगा। ऐसे लिखने से तब हम लिखते हैं LDE इन x। तरीका एग्जैक्टली आगे जैसा है। सबसे पहले क्या करोगे, तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या इट इज LDE इन x, ये पहले आइडेंटिफाई करोगे। अगर आइडेंटिफाई कर जाओगे तो गेट P एंड Q, ये दोनों निकालो। उसके बाद फाइंड, अब इंटीग्रेशन P, क्योंकि ये किसका इन x है, फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट, तो इसलिए P को तुम dy के साथ करोगे।
तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा तब? एग्जैक्टली सेम इंटीग्रेशन p विथ रेस्पेक्ट टू dy। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? अब x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ऊपर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, मल्टीप्लाइड बाय q इंटू क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मगर किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि तुम यहाँ पे देखो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। मेरे ख्याल में एक सम करा देने से तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। प्रॉब्लम एनसीईआरटी का सम है, सॉल्व y dx माइनस x प्लस 2y स्क्वायर dy इक्वल टू 0। ठीक है, y अकेला नहीं है, y स्क्वायर है। अकेला कौन है? x अकेला है। x अकेला है मतलब ट्राई करोगे, क्या पता LD इन x बन जाए। अब LD इन x बनने के लिए तुम्हें जो टर्म चाहिए वो dx बाय dy का कोफिशिएंट 1 होना पड़ेगा। तो dx बाय dy बनाने के लिए क्या करोगे? इसको किससे डिवाइड कर दोगे? इसको तुम इस dy से डिवाइड कर सकते हो। तो अगर मैं डिवाइड बाय dy कर दूं, डिवाइड बाय dy इन 1, तो क्या मिलेगा? y टाइम्स ऑफ dx बाय dy माइनस x माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। मगर मुझे कोफिशिएंट 1 चाहिए, तो अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं तो dx बाय dy माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू ट्वाइस y। कंपेयर करोगे तो p का वैल्यू माइनस 1 बाय y, जो x का कोफिशिएंट था मगर माइनस के साथ, q का वैल्यू ट्वाइस y। इंटीग्रेशन p dy जो होगा माइनस dy बाय y होगा, मतलब माइनस ln y होगा, मतलब ln 1 बाय y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dy इज इक्वल टू e टू दी पावर ln 1 बाय y, e ln कैंसिल हो गया 1 बाय y। यहीं पे लिख देता हूँ, सॉल्यूशन क्या होगा? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रेस्पेक्ट टू dy। तो ये x बाय y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q ट्वाइस y था, तो ट्वाइस y इंटू 1 बाय y इंटू dy, मतलब x बाय y इज इक्वल टू y कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस y प्लस c। तो हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। किसी को लिखना है तो लिख लो। तो ये कौन सा टाइप है? जिसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। तो यही तुम्हें देखना होगा। चलो आगे चलें। तो इस चीज को तुम्हें समझना होगा। जैसे तुम्हारे पास x प्लस ट्वाइस वाई क्यूब मल्टीप्लाइड बाय dy इज इक्वल टू y dx दिया हुआ है, तो क्या करोगे? y 2 टाइम दिख रहा है, x अकेला दिख रहा है, तो क्या करोगे? लीनियर डिफरेंशियल इन x के लिए तुम्हें dx बाय dy टर्म बनाना है। मतलब ये dy को नीचे ले आओ, तो x प्लस ट्वाइस वाई क्यूब इज इक्वल टू y इंटू डी एक्स बाई डी वाई। अब इसे इस साइड लेके आ जाओ, y इंटू डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ट्वाइस वाई क्यूब। सेकेंड केस में चाहिए था dx बाई डी वाई का कॉफिशिएंट यूनिटी चाहिए था मुझे। अभी यूनिटी नहीं है, y है, तो इस y से डिवाइड कर दो सबको। क्या मिलेगा? dx बाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स बाई वाई प्लस ट्वाइस वाई स्क्वायर। अब कौन सा फॉर्म चाहिए? dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स एक्स पी। तो ये x इस साइड आएगा, मतलब dx बाई डी वाई प्लस माइनस 1 बाय वाई एक्स इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। तो ये मेरे लिए p का काम करेगा, ये मेरे लिए q का काम करेगा। आगे तुम निकाल सकते हो, देखना है तो देख लो, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो ये दो सम है, y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई। तो ध्यान से देखो, ये वाला जो सम है ये सेपरेबल वेरिएबल में गिर रहा है, क्योंकि अगर थोड़ा सा एक्स स्क्वायर वाई को अगर इस साइड लेके आ जाओगे तो ये y इंटू एक्स स्क्वायर वाई, तो क्या मिल गया? अलग लोगे तो देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स एक्स है, तो सबको एक साथ लेके आ जाओ। यहाँ पे भी देखो y प्लस थ्री एक्स वाई लीनियर नहीं है ये, क्योंकि इसमें क्या कर सकते हो? y प्लस थ्री एक्स वाई ले आओ। तो जैसे अलग अलग ले रहे हो, y प्लस थ्री वाई और डी वाई एक साथ आ सकता है, डी एक्स बाई एक्स एक साथ आ सकता है, इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो क्योंकि अब तुम्हें मिक्सचर ऑफ सम्स मिलेगा। देखो प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब मिक्सचर ऑफ सम्स मिलता है। प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब हमें मिक्सचर ऑफ प्रॉब्लम्स मिलता है। जैसे तुम्हें मिले x,
dy by dx इज इक्वल टू y टाइम्स ऑफ log y माइनस log x प्लस 1, तो क्या करोगे? तो x dy by dx इज इक्वल टू y टाइम्स ऑफ, इसे क्या लिख सकते हो? log y by x लिख सकते हो। जैसे तुमने y by x लिखा, क्या इससे पहले वाला वीडियो तुमने देखा है? होमोजीनियस वाला देखा है? तब तो खेला ही खत्म। क्यों? y by x प्लस 1 हो गया। और अब ऐसे में क्या लेते थे? y इज इक्वल टू क्या? vx। y इज इक्वल टू vx, तो dy by dx क्या हो जाएगा? uv लगेगा, v इंटू 1 प्लस x इंटू क्या? dv by dx इज इक्वल टू y by x क्या? v, ये क्या? log v प्लस 1। तो v प्लस क्या? x इंटू क्या? dv by dx, इसे क्या लिख सकता हूँ? v log v प्लस v कैंसिल करो, तो हेंस क्या मिला? x इंटू क्या? dv by dx इज इक्वल टू v log v। क्या करोगे? dv के साथ क्या? v log v, और dx के साथ x, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। अब इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे? dv by b कुछ था क्या? हाँ, किसका था? डिफरेंशिएशन, log v डिवाइडेड बाय नीचे भी क्या आ जाएगा? log v इज इक्वल टू क्या? ln x। सब तो ln के टर्म में आ रहा है, इसलिए c को भी ln दे देता हूँ। तो ln ऑफ ln v इज इक्वल टू ln ऑफ mod x प्लस ln c। उसके बाद तो जानते ही होगे क्या करना है। तो अब मिक्सचर ऑफ सम्स मिलेंगे चीजें, ठीक है। तो नीचे दो नीचे तुम्हारे पास एक्चुअली में मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक में तुम्हें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। तो इस वाले में तुम्हें टाइप पता है, तो ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए। और उसके बाद यहाँ पे कुछ मिक्स प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो देख लेना एक बार।